हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें बहुत मज़ा भी आएगा इसे पढ़ने में। टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो, हमने प्लस माइनस गुणा और भाग तो पढ़े ही हैं और हम जानते हैं कि जो प्लस है योग की विपरीत संक्रिया विपरीत संक्रिया क्या होती है? योग का प्रतिलोम उल्टा क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। मतलब क्या है? अगर मैं किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ूं तो संख्याएं बढ़ती हैं। तो इसका उल्टा कैसे हुआ? अगर मैं किन्हीं दो संख्याओं को घटाऊं तो संख्याएं घटती हैं। इसी प्रकार से गुणा की विपरीत संक्रिया क्या है? गुणा की विपरीत संक्रिया होती है भाग। क्या होती है? भाग, डिवाइड करना। गुणा का मतलब है अगर मैं किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करूं तो पहली संख्या उतने ही टाइम बढ़ जाती है। अगर मैं एक संख्या को दूसरी से भाग दूं तो संख्याएं उतने ही टाइम कम हो जाती हैं। तो इसी प्रकार जो वर्ग होता है हमारा, वर्ग की विपरीत संक्रिया क्या होती है? विपरीत संक्रिया होती है वर्गमूल। क्या होती है भाई? वर्गमूल होती है। वर्गमूल होती है। कैसे? देखो, एग्जाम्पल से समझो इसको। मैं 2 का अगर मैं वर्ग करूं, 2 का मैं करूं वर्ग, स्क्वायर निकालूं, 2 का स्क्वायर निकालूं, क्या मिलेगा मुझे? 4। क्या मिलेगा? 4। अगर इस 4 का मैं वर्गमूल निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसी प्रकार से देखो एग्जाम्पल दूसरा, अगर मैं 6 का मैं अगर वर्ग करूं, 6 का मैं वर्ग करूं तो मुझे 36 मिलेगा। क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। अगर इस 36 का मैं वर्गमूल निकालूं, क्या निकालूं? वर्गमूल निकालूं तो मुझे 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो वर्गमूल है वो वर्ग की विपरीत संक्रिया है। विपरीत संक्रिया है। देखो, वर्ग को कैसे डिनोट करते हैं? कैसे डिनोट करते हैं? जो कोई भी संख्या होती है उसकी पावर 2 लिख के वर्ग को हम प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से वर्गमूल को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? वर्गमूल को संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा के, या इसको ऐसे भी लग सकते हैं, करनी में 2 अंडर रूट, इसके भीतर संख्या होगी। इसको हम पढ़ेंगे संख्या का वर्गमूल। जैसे क्या पढ़ेंगे? 2 का वर्गमूल। ये तो मैंने लिखा शब्दों में। इसे चिन्ह से कैसे प्रदर्शित करेंगे? अंडर रूट, ये चिन्ह है वर्गमूल का, इसके भीतर 2 लिख देंगे। इसका मतलब है 2 का वर्गमूल या 2 का स्क्वायर रूट। अभी देखो, हमें पता है 1 से 10 तक के वर्ग क्या होते हैं। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 7 7 49, 8 का वर्ग 8 8 64, 9 का वर्ग 9 निम्मा 81 और 10 का वर्ग यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 10 का वर्ग हो गया मेरा 100। ये मेरा वर्ग है। तो देखो, वर्ग करने पे ये होंगे। अगर इस संख्या का मैं वर्गमूल निकालूं, 1 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 1, 4 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 2, वर्ग को नहीं गिनना। 9 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो 3, 16 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 4, 25 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 5। देखो, इनके मैं अगर वर्गमूल निकालूं, 1 का वर्गमूल 1 इधर से, इस 4 का वर्गमूल अंडर रूट 4 लिखूंगा, 4 के वर्गमूल को अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, और अंडर 9 का वर्गमूल अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल अंडर रूट 36 के वर्गमूल को अंडर रूट 36 लिखूंगा 6, 49 का वर्गमूल अंडर रूट 49 का वर्गमूल 7, 49 के बाद है 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9
और 100 का वर्गमूल 10। तो मैं क्या समझ रहा हूं, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग है, तो जो जिसका वर्ग होती है वही संख्या उसका वर्गमूल होती है। जैसे एग्जांपल देखो, अंडर रूट 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग। तो 121 का वर्गमूल क्या होगा? 11 होगा। दूसरे में समझ लेते हैं, अंडर रूट 64। देखो 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो वर्गमूल है वर्ग की विपरीत संक्रिया है, मतलब वर्ग का प्रतिलोम है। नोट डाउन। अभी नेक्स्ट है हमारा वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक। अगर मैं किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करूं तो जो उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा ये मुझे पता करना है। तो मैं जानता हूं कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 और 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। और इनका मैं वर्गमूल निकालूं, जो वर्ग करने पे जो संख्याएं आती हैं, 1 का मैं वर्गमूल निकालूं तो अंडर रूट 1 का मान 1, इस 4 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 2, 9 का वर्गमूल निकालूं तो 3, इधर जो है 16 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 4, 25 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 5, 36 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 6 और 49 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 7, 64 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 8, 81 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 9, 100 का वर्गमूल निकालूं तो 10। तो देखो इकाई का अंक क्या होगा। अभी मैं देख रहा हूं जब मेरा यहाँ पे 1 है और मेरा यहाँ पे 81 में 1 है, अगर अंडर रूट के अंदर इकाई वाला अंक 1 है तो उसके आंसर में जो इकाई का अंक होगा वो क्या क्या हो सकता है। देखो 1 के अंडर रूट 1 मतलब 1 का मैं वर्गमूल निकालूं तो 1 आता है, तो इकाई का अंक या तो 1 हो सकता है और यहाँ पे 81 में भी लास्ट में 1 डिजिट है तो और क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। क्या हो सकता है? 9। ऐसे ही देख लो, अगर 4 वाली संख्या अंडर रूट के अंदर लास्ट में 4 डिजिट है, अंतिम अंक 4 है, तो उससे इकाई के अंक क्या क्या बन सकते हैं? देखो 4 वाले की इकाई का अंक 2 हो सकता है, 4 से 2 आया है, और यहाँ 64 में भी 4 है, 4 से 8 आया है। क्या बन सकते हैं? 8 बन सकते हैं। अब देखो 9 तो 9 में भी है और 49 में। अगर अंडर रूट में लास्ट में 9 है, अगर लास्ट में इकाई का अंक 9 है तो इकाई का अंक क्या हो सकता है? उत्तर में 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। 3 और 7 हो सकता है। अगर 6 है, अगर अंडर रूट के अंदर इकाई का लास्ट का अंक 6 है तो क्या क्या अंक हो सकते हैं पॉसिबल? 4 हो सकता है और 36 में भी 6 होता है और 6 हो सकता है। और 5 के में अगर अंडर रूट के लास्ट का इकाई का अंक 5 है तो इससे 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। और उसके बाद अगर 0 है, अगर अंडर रूट के लास्ट का अंक 0 है तो 0 ही होगा। तो मुझे इकाई का अंक कैसा, इससे तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, तो मैं एक सूत्र लिख लेता हूं, अंतिम अंक क्या होगा वो कैसे मैं कहूँगा? 1 से 10 तक का वर्ग करने पर, 1 से 10 तक का वर्ग करने पर किन संख्याओं का इकाई का अंक दिया है। किन संख्याओं में का वर्ग करने पर किन संख्याओं में इकाई का अंक दिया है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अभी नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 9801, अगर 9801 संख्या है, अगर उसका मैं वर्गमूल निकालूं तो मुझे इकाई के अंक क्या होंगे? ये कन्फर्म ज्ञात नहीं है कि इकाई का अंक
ये ही होगा, ये कन्फर्म नहीं है पर पॉसिबिलिटी बता सकता हूं कि मैं ये होगा ये या ये होगा, ये पॉसिबिलिटी बता सकता हूं। तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो मैंने बोला 1 से 10 तक का वर्ग करने पे, 1 से मैं 10 तक के वर्ग में देखूंगा कि किन किन संख्याओं का मैं अगर वर्ग करता हूं तो इकाई का अंक मुझे ये 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखो 1 का वर्ग में भी इकाई का अंक 1 मिलता है और 81 के अंक 9 का वर्ग करने पे भी मुझे 81 मिलता है, उसमें भी इकाई का अंक 1 है। तो यहां से मैं उठाऊंगा, मेरा इकाई का अंक 9 हो सकता है और 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 और 9 हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। क्योंकि मैं 1 का वर्ग करूं तो भी इकाई का अंक 1 आएगा और 9 का वर्ग करूं तब भी यहाँ पे इकाई का अंक 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अभी जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, √99856 का मैं अगर वर्गमूल निकालूं तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है? 6। तो मैं किन संख्याओं का वर्ग करूं, 1 से 10 तक किन किन संख्याओं का वर्ग करने पे लास्ट में मुझे 6 दिखता है। तो देखो 1 का वर्ग करने पे तो 1 आता है, 6 नहीं दिखा। 2 का वर्ग करने पे 4 आता है, 3 का वर्ग करने पे 9 आता है, 4 का वर्ग करने पे 16 आता है, 4 का वर्ग करने पे 16 आता है, तो लास्ट में 6 आता है। और 5 का वर्ग करने पे 25 आता है, 6 नहीं आता। 6 का वर्ग करने पे 6 का वर्ग करने पे भी 36 आता है, लास्ट में 6 दिखता है मुझे, लास्ट में 6 दिखता है। 7 के वर्ग में 49 दिखता है, 9 दिखता है अंतिम अंक। और 8 का वर्ग में 8 × 64 4 दिखता है। 9 के वर्ग में 9 × 81 1 दिखता है और 10 के वर्ग में 100 0 दिखती हैं। तो देखो 6 मुझे कहाँ दिखा? 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। तो इसके इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं? 4 और 6 हो सकते हैं, 4 और 6 होते हैं। क्योंकि 4 का वर्ग तो 16 और इसका मैं वर्गमूल निकालूं, तो मुझे 4 मिलता है। इसकी उल्टी क्रिया होती है ना। तो देखो यहाँ पे मुझे 6 है, यहाँ पे मुझे ये 6 थे और उल्टा चल रहा हूँ मैं, तो मुझे 6 और 4 इसके इकाई के अंक मिल गए हैं। और तीसरा नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मुझे √65766062025 में इकाई का अंक बताना है मुझे कि इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा तो मुझे उत्तर में इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो पहले देखो इस वर्गमूल में इकाई क्या है? 5 है। तो मैं 1 से 10 तक किन किन संख्याओं का वर्ग करने पे मुझे लास्ट में 5 मिलता है। तो देखो सिर्फ 5 का मैं वर्ग करूं तो मुझे लास्ट में 5 मिलेगा और इस 5 का जो वर्गमूल होता है 5 होगा। तो 5 वाली संख्या का इकाई का वर्गमूल निकाले पे इकाई का अंक भी 5 ही होता है। और एक नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। 9998001 तो यहां देखो इस वर्गमूल में क्या है? लास्ट में 1 है, तो मैं किन किन संख्याओं का वर्ग करने पे मुझे लास्ट में 1 मिलता है। तो देखो 1 का वर्ग करने पे मुझे लास्ट में 1 मिलता है लास्ट अंक, और मुझे 2 का वर्ग करने पे तो 4, और 9 का वर्ग करने पे लास्ट में मुझे 1 मिलता है, लास्ट में 1 मिलता है। इन 2 संख्याओं का मैं वर्ग करूं तो लास्ट में मुझे 1 मिलेगा। तो ये वाले ही इसके पॉसिबल इकाई के अंक हैं, 1 और 9। तो ये इसलिए मैंने लिखा है कि 1 से 10 तक का वर्ग करने पर किन किन संख्याओं में इकाई का अंक दिया है, किन किन संख्याओं में ये वाला इकाई का वर्गमूल की इकाई का अंक दिया है। नोट डाउन।